नमस्ते दोस्तों। और इस चैनल पे अगर आप विजिट करते हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से इस टॉपिक से आपको 3 से 4 प्रश्न अक्सर एग्जाम में मिलते हैं। यकीन नहीं होता तो आप टॉपिक को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से टॉपिक से प्रश्न जो है आते हैं अक्सर, ठीक है। आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। 3 चरणों में पढ़ते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। एक था फर्स्ट फेज था 1885 से 1905, सेकेंड फेज था 1905 से 1999, और थर्ड जो फेज था 1919 से 1947। हम लोग देखेंगे पहला पार्ट को, ठीक है। 1885 से डायरेक्ट पूछ लेता है मैचिंग के फॉर्म में कि प्रथम द्वितीय चरणों का आप मैचिंग कीजिए। तो प्रथम चरण जो है 1885 से 1905 के बीच में था। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसके तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना, ठीक है। ये तो बीबीआई रवि करेगा, डायरेक्ट पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885। अब जो भी एग्जाम में देते हैं ना, एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, वहां पे आपको ये ला क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये बीबीआई रहता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और इसका जो अधिकारी थे, एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी एलन ऑक्टोवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एलन ह्यूम बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जो बीबीआई कर रहे हैं वो एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछेगा ही। ह्यूम ने 1884, ठीक है, इसको फादर बोलते हैं आईएनएससी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर किसको बोलते हैं? एल ए ह्यूम को, ठीक है। इन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था। पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से नहीं जाना जाता था इसको, पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। ये स्थापना किया 1884 में, जिसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान गोकुलदास तेजपाल। ये भी पूछ लेता है, संस्कृत विद्यालय कहाँ किया गया था? बंबई में। और कौन सा कॉलेज था? तो गोकुलदास तेजपाल। इसको तो भी रखिएगा, तो पूछा जा चुका है। और आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्य थे। ये भी नंबर पूछा जा चुका है, ठीक है। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो ये नंबर पूछा जा चुका है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था, मतलब कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 लोग थे उसमें, ठीक है। और एक और चीज है कि जो भी आपका अब देखोगे कि जो भी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था ना, वो प्राय दिसंबर महीना में होता था। ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि क्या जो हमेशा अधिवेशन होता था किस मंथ में प्राय होता था? तो दिसंबर में, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय जो राष्ट्रीय संघ था, जिसको 1884 में बनाया गया था ह्यूम के द्वारा, अब उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। किसकी सिफारिश पर? तो दादा भाई नौरोजी ने बताया था, ठीक है। या ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो बीबीआई रहेगा ये। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये कौन है पता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ये तो हजारों बार पूछ चुका है, जो भी एग्जाम उठाइए ना आपको मिलेगा WC बनर्जी के नाम से, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन, किसने किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय जो है 1886 में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो संस्था बना था उसका विलय किस में कर दिया गया? आईएनसी में, 1886 में। इस समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टोन। ये भी पूछा जा चुका है कि कौन सा वाइसराय था जब भारतीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था? तो उस समय डफरिन था। और प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था? ग्लैडस्टोन, ठीक है। आपको बीपीएससी में, जेपीएससी में, सारे में एग्जाम में मिलेंगे ये सब। मतलब जुड़े रहिए इस सीरीज से, आपको जीएस के लिए टेंशन नहीं होगा, ठीक है। यहीं से सॉल्व हो जाएगा सारा। कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य। देखिए, मतलब कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस को लेकर काफी लोग जो है ना अपना एक परसेप्शन रखते थे, ठीक है, कुछ बोले थे उसके बारे में। तो देखिए, कर्जन क्या बोला था? कर्जन, जिसने बंगाल विभाजन किया था, कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। कर्जन का कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है लड़खड़ा कर गिर रही है और वो मर जाएगी ना, तो मेरी यही इच्छा है कि वो मर जाए, ठीक है। ये कर्जन कहता था। बंकिम चंद्र चटर्जी का क्या कहना था कि कांग्रेस लोग जो है ना पद के भूखे हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है? स्टेटमेंट दे देगा कांग्रेस के बारे में कि बताइए ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था? तो कांग्रेस के लोग पद के भूखे किन्होंने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, चटर्जी हम लोग चाट वगैरह खाते हैं ना, तो उसमें चाट जैसा शब्द आ रहा है चटर्जी, और भूख लगता तभी तो चाट वगैरह खाते हैं हम लोग। तो पद के भूखे हैं, तो चटर्जी से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको याद करने का ट्रिक हो गया। तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था?
कि वर्ष में, साल भर में अगर एक बार मेंढक की तरह टटराओगे ना तो कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं मिलेगा। ये किन्होंने कहा था? तिलक ने। तिलक जो है ना गर्म दल के नेता थे। इनका जो शब्द था ना काफी राष्ट्रवादियों को काफी प्रोत्साहित करता था और इनके जो आवाज था एकदम था उनमें। तिलक ने क्या कहा था कि साल में एक बार अगर मेंढक की तरह टटराओगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सीडीपीओ में पूछ चुका है, बीपीएससी सीडीपीओ में, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। लॉर्ड डफरिन था उस समय वाइस राय, ठीक है, और लाला लाजपत राय ने कहा है कि ये जो है डफरिन का दिमाग का उपज है। अश्विनी कुमार दत्त, कांग्रेस के सम्मेलन का 3 दिन का तमाशा है। तो 3 दिन का होता था सम्मेलन, वो भी प्राय दिसंबर में ही होता था। तो तमाशा बोल के किन्होंने कोड किया था? अश्विनी कुमार दत्त। देखिए कैसे याद करेंगे इसको। अश्विनी कुमार दत्त, जैसे नरगिस दत्त हो गए, ठीक है, संजय दत्त हो गए, सब क्या इंडस्ट्री से जुड़े हुए, फिल्म इंडस्ट्री से। तो और तमाशा वगैरह आपको वही मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री में। तो तमाशा दत्त, ठीक है, तो ऐसे करके कोरिलेट कर सकते हैं। तो तमाशा किसने कहा था? अश्विनी कुमारी दत्त ने। बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्था है। देखो पाल वगैरह जो होते हैं आपके आदेश को पालन करते हैं ना, पाल वगैरह होते हैं, ठीक है, तो याचना से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो बिपिन चंद्र पाल जो है कांग्रेस को याचना करने वाला संस्था कहा था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट पेज में आएंगे हम लोग। हाँ ये रहा। और महात्मा गांधी, ये बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता जब प्राप्त हो गया था तो उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। ये वीवीआई बनेगा, एकदम रट लीजिए। 69 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, एकदम 100% बोल दे रहे हैं आपको, स्टेटमेंट बेस में एकदम पूछ लेगा ये। अदर फैक्टर देखेंगे हम लोग। कांग्रेस ने ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक या फादर अनाउंस किया गया था। देखिए कांग्रेस का फादर किसको बोलते हैं या इसके जनक किसको बोलते हैं? तो ए.ओ. ह्यूम को बोलते हैं। लेकिन ये निर्णय कब लिया गया था कि इसको फादर के नाम से जाना जाएगा? 1912 में। ये डेट पूछ सकता है, ठीक है। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये तो हजारों दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछेगा, ठीक है। ये सब यूनिवर्सल क्वेश्चन होता है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। अभी आप असिस्टेंट वगैरह एग्जाम में देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी से काफी प्रश्न पूछे गए, 2 से 3 प्रश्न, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखिएगा, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफी मदद करेगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये तो 1000 बार पूछ चुका है ये भी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये सब फ्यूचर है, देख लीजिएगा। पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, और 1887 में बने थे, ठीक है, ठीक है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल, ये भी पूछा जा चुका है। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। देखिए यहां पर ध्यान रखना है कि कांग्रेस को संबोधित करना, कांग्रेस का अध्यक्ष करना, दोनों अलग बात है। तो संबोधित किया था कादम्बिनी गोंगली ने, कब? 1890 में। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट, 1917 में, वो भी कलकत्ता में, ठीक है। ये भी काफी दफा पूछ चुका है, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो ना फैक्ट में पूछा हुआ है वही आपको पढ़ा रहे हैं, वही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में ना एकदम फटाफट मार के आइए एकदम ऑप्शन को। सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहा था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, 1940 से 45 तक। भारत की स्वतंत्रता के समय, ठीक है, कौन थे अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। ये भी पूछा जा चुका है हजारों दफा, एकदम याद रखिएगा इसको। और अंग्रेज जो अध्यक्ष बने थे ना, कौन कौन थे? जॉर्ज यूल बना था, विलियम बेडरबर्न बना था, अल्फ्रेड वेब बना था, हेनरी कॉटन बना था। ये 4 लोग बना था, ठीक है, जॉर्ज यूल, विलियम, अल्फ्रेड और हेनरी कॉटन। तो पूछ देगा, 3 ऑप्शन दे देगा कि बताइए इनमें से कौन जो है कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना है? तो जॉर्ज यूल बना है, विलियम बना है, अल्फ्रेड वेब बना है, हेनरी कॉटन बना है, ठीक है। अब आते हैं बनारस अधिवेशन 1905, क्यों फेमस में था ये, आइए देखते हैं। बनारस अधिवेशन जो है 1905 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। करजन, बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार किया था। जो करजन था बंगाल विभाजन का नीति को लागू कर दिया था, ठीक है, 1905 में। और उस समय जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इन्होंने ही लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा था। और करजन की बंगाल विभाजन नीति का काफी विरोध हुआ था 1905 में, ठीक है। फिर देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1906, ये भी पूछ देता है कि 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। 1905 का कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। नरमपंथी और गरमपंथी, देखिए नरमपंथी और गरमपंथी 2 जो कॉन्सेप्ट है समझ लीजिए। नरमपंथी क्या इनका कहना था ना कि अंग्रेज के सामने हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग लेटर लिखेंगे, हे भगवान आप हमें ये दे दीजिए, मतलब याचना करते थे, ठीक है, मतलब पोलाइट तरीके से। और जो गर्मपंथी होते थे ना ये लोग ऐसा नहीं करते थे, बोलते थे इन लोगों का जो विचार था ना गर्म था। जैसे कि बाइकआउट करना, हम बाइकआउट कर रहे हैं किसका? विधानसभा का। हम बाइकआउट कर रहे हैं विदेशी कपड़ा का, ठीक है। हमको स्वराज चाहिए,
हम आपकी नीति को नहीं मानेंगे। तो इस तरह का जो विचारधारा था ना, वो गर्मपंथी के थे। नरमपंथी क्या थे, वो लेटर लेके जाते थे अंग्रेज के पास और अपनी याचना रखते थे। उनको विश्वास होता था कि हमारे जो अच्छे व्यवहार के कारण वो लोग हमको जो है स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं था। गर्मपंथी वाले बोलते थे कि नहीं, हमको चाहिए तो चाहिए, बाइकआउट करते थे, सीधा धरना देते थे, ठीक है, संगठन बनाते थे। तो ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो उनके बीच में मतभेद उभरा, लेकिन नरमपंथी चाहते थे कि राज बिहारी घोष जो है अध्यक्ष बने कलकत्ता के, ठीक है, 1906 का, और गर्मपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने। अब वैसे अंत में क्या हो कि दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। तो 1906 काफी चर्चा में रहता है, ठीक है, और पूछेगा एग्जाम में। सूरत अधिवेशन 1907 को देख लीजिए, ये पूछ चुका है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, और मतभेद के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ था पहली बार, ठीक है, 1907 में। और इसके कौन से अध्यक्ष, रास बिहारी घोष। लखनऊ अधिवेशन 1916 की चर्चा में क्यों रहता, क्योंकि यहाँ पर फिर एकजुट हो गए थे, कांग्रेस फिर से मिल गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी यहाँ पर मिला। देखिए इसके जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे लखनऊ के अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, बीबीआई रहेगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से कांग्रेस का पुनः एकीकृत हुआ। तो किन्होंने साथ दिया, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए। तो 1916 में ही लखनऊ पैक्ट के नाम से काफी जानते हैं हम लोग। लाहौर अधिवेशन 1929 का पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया लाहौर में, रावी के तट पर, रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात्रि को झंडा फहराया गया, ठीक है। तो पूर्ण स्वाधीनता जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में ये प्रस्ताव लाया गया था। अब देखते हैं हम लोग कराची अधिवेशन 1931 का। इसके वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे। गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, कराची अधिवेशन में। गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ये बीबीआई रहेगा, क्योंकि प्रश्न में स्टेटमेंट पे ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने ऐसा कब कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। तो ये कराची अधिवेशन 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। पहले सुभाष चंद्र बोस थे, फिर राजेंद्र प्रसाद बने। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में विवाद गहरा गया। महात्मा गांधी सीता पट्टी करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, और उनको बनाना चाहते थे, और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे जीत गए थे वोटिंग के माध्यम से। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, ठीक है। कौन? हमारे सुभाष चंद्र बोस ने 1939, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। और त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पता क्या करेंगे, कांग्रेस का प्रमुख जो अधिवेशन उसको कवर करेंगे, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।